हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज। सभी उपस्थित भक्तों का श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर इस्कॉन बेलगावी शाखा द्वारा आयोजित इस कृष्ण कथा श्रृंखला के आज के दिवस में हार्दिक स्वागत है। और विशेष रूप से हम परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वे आज की कथा आरंभ करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा,
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन की बेलगाम शाखा श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस कृष्ण कथा श्रृंखला के तीसरे दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप पिछले 2 दिनों से भी इस कथा में जुड़े हुए हैं। फिर भी संक्षेप में कल जो चर्चा हुई थी मैं कुछ बताना चाहूँगा उन भक्तों के लिए जो शायद पिछले 2 दिनों में नहीं आ पाए थे। तो उद्धव श्री कृष्ण के आदेश पर मथुरा से वृंदावन चले गए और वहां पर उन्होंने गोपियों को सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा था कि उन्हें कुछ वो अच्छे उपदेश देंगे, दार्शनिक उपदेश। और यद्यपि उद्धव इतने बड़े विद्वान थे, साक्षात देव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, परंतु ऐसे एक पाठ था, ऐसे एक शिक्षा थी जो कि न बृहस्पति को पता था न उद्धव को, और वो पाठ सीखना हुआ उद्धव जी को जब वो आए, और वो है कृष्ण प्रेम जो कि वृंदावन के भाव में होता है। उद्धव जी बहुत प्रभावित हुए और 7 महीनों तक वहां पर रहे और फिर वृंदावन से वापस मथुरा लौटकर आए। तो 47वें अध्याय के अंत में अभी शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वो लौट के आए तो उन्होंने श्री कृष्ण को और वसुदेव, बलराम, राजा उग्रसेन को भी
ब्रजवासियों के उन्नत कृष्ण प्रेम के बारे में अवगत कराया और साथ साथ जो उन्होंने विविध प्रकार के भेंट दिए थे मथुरा वासियों के लिए, वो भी उन्होंने सबको दे दिए। तो मधुरेण समापयेत, इस तरह से मधुरता से ये 47वां अध्याय समाप्त होता है। अब 48वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि पहली बात, किस प्रकार श्री कृष्ण कुब्जा या त्रिवक्रा के ऊपर कृपा करते हैं। दूसरी बात, फिर कैसे श्री कृष्ण अक्रूर के निवास स्थान में जाते हैं अक्रूर जी के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। और तीसरी बात कि किस प्रकार से अक्रूर को श्री कृष्ण हस्तिनापुर भेजते हैं पांडवों का हालचाल पूछने के लिए। तो आइए इस अध्याय में हम प्रारंभ करेंगे शुकदेव गोस्वामी के वर्णन से। अब कुब्जा की कथा तो आप सब अवश्य जानते हैं, शायद बचपन से ही कृष्ण लीला के दौरान ये भी कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, परंतु कुछ पिछली बातें जो 41वें और 42वें अध्याय में चर्चा हुई थी, उनका संक्षेप में मैं कुछ वर्णन करना चाहूंगा, एक पृष्ठभूमि देने के लिए इस लीला के लिए। 41वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी उनको साथ में लेकर आए हैं। वो अक्रूर जी के साथ अवश्य जाते हैं और अक्रूर जी उनसे फिर निवेदन करते हैं कि आप मेरे घर में आइए। तो जब वहां पर आते हैं तो श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं कि अब नहीं, कुछ मुझे और काम है, कुछ और चीजें मुझे निपटानी हैं। वो सारे कार्य समाप्त करने के बाद मैं आपके यहाँ निश्चित आऊंगा। फिर वैसे टहलते हैं श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और ग्वाल बालों के साथ मथुरा के सड़कों पर, और वहां पे जो भी दर्शन करते हैं श्री कृष्ण और बलराम का, वो बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं भगवान के सौंदर्य को देखकर। वहां एक उद्दंड धोबी होता है जो अपराध करता है कृष्ण के प्रति, कृष्ण वध कर देते हैं उसका। एक बहुत ही पुण्यवान बुनाई करने वाला होता है जो कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण उसका उद्धार कर देते हैं। आगे चल के सुदामा मालाकार, ये कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान असीम कृपा बरसाते हैं इस मालाकार के ऊपर जिनका नाम है सुदामा। और 42वें अध्याय में जिसका शीर्षक है यज्ञ स्थल पे रखी गई धनुष का तोड़ना श्री कृष्ण के द्वारा, तो इसमें ये वर्णन है 6 अध्याय पूर्व, याद रखिएगा 42वें अध्याय में। अब हम 48वें अध्याय में। 42वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण मथुरा के सड़कों पर टहलते हुए जा रहे थे, तो अचानक उन्होंने एक कुब्जा को देखा। कुब्जा अर्थात जिसका पीठ झुका हुआ होता है। वैसे वो तरुणी थी, चेहरा बहुत सुंदर था, परंतु पीठ इस प्रकार से झुका हुआ था और साथ में अपने हाथों में ये महिला अंग लेप, तरह तरह के जो अंग राग होते हैं शरीर को सजाने के लिए, सुगंधित करने के लिए इत्यादि, वो सब ले जा रही थी। और जब श्री कृष्ण ने देखा कुब्जा को, तो कुब्जा से उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और किन के लिए ये सारे अंगराग आदि ले जा रहे हो, और हमें भी ये दे दो।
और हमें यदि ये अंगराग दे दोगी तुम, तो तुम्हारा खूब भला होगा, तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होगा। तो कुब्जा ने अपना परिचय दिया, कहा कि मेरा नाम त्रिवक्रा है। वक्र, वक्र मतलब आप जानते हैं ना, बका हुआ होता है। तो बका और वक्र, ये हिंदी में एक अपभ्रंश है संस्कृत भाषा से। वक्र का हो गया बका। हम्म, बांके बिहारी। जो भगवान बिहारी जी जो बके हुए हैं, क्योंकि उनका शरीर 3 भाग में बका हुआ है। त्रिभंग ललित। तो कि मेरा नाम त्रिवक्रा है और मैं कंस की दासी हूँ, और मैं कंस के लिए अंगराग बना के देती हूँ, और इसलिए कंस मेरा बहुत सम्मान करते हैं। देखिए यहाँ चित्र है। तो जब श्री कृष्ण बलराम वहां पे जाते हैं, तो वो कहती है कि कृष्ण और कंस राजा मेरा सम्मान इसलिए करते हैं कि मैं उत्कृष्ट गुणवत्ता के जो अंगराग हैं मैं राजा को देती हूँ। परंतु आप दोनों के सिवाय और कौन योग्य है इस इन अंगरागों को प्राप्त करने के लिए, इसलिए ये लीजिए। तो वो भेंट देती है कृष्ण बलराम को। और फिर कृष्ण बलराम अपने शरीरों पे ये लेप लगा देते हैं, और देखने में और भी सुंदर लगते हैं। वैसे भी कृष्ण बलराम तो परम सुंदर है ही, और अब जब उनका उनको लेप लग जाता है अंगराग का, तो और भी सुंदर लगते हैं। इस तरह से कुब्जा ये बहुत सरल सी सेवा करती हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं, जिनका गुण ये है कि बहुत ही छोटी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। अल्प सेवा बहुमानी आत्म पर्यंत प्रसाद। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कविराज गोस्वामी के द्वारा कि ईश्वर या भगवान कृष्ण का स्वभाव ये होता है कि यदि कोई भक्त छोटी सी भी सेवा करते हैं उनकी, तो उसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं। अल्प सेवा बहुमानी, और इस छोटी सी सेवा को इतना बड़ा मानते हैं और इतने ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति कि आत्म पर्यंत प्रसाद, अपने आप को भी वो समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को भक्तों के हवाले कर देते हैं। वो भक्तों के एक भक्तों को अपने आप को बेच डालते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण के गुण। इसलिए कुब्जा ने क्या किया था, बस थोड़े अंगराग वगैरह अर्पण किए भगवान को, इतना ही किया। फिर भी भगवान बहुत प्रसन्न हुए इस छोटी सी सेवा से। भगवान की छोटी से छोटी सेवा भी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए। हर एक नाम का जप या उच्चारण, हर एक प्रणाम या दंडवत, हर एक प्रसाद के कण का सेवन करना, हर एक क्षण भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करना, हर एक शब्द श्रीमद् भागवत या भगवत गीता से सुनना या बोलना, हर एक विचार श्री कृष्ण के बारे में होना, भले एक बार भी कोई क्यों ना ऐसे करे, वो सेवा निष्फल कभी नहीं होगा। तो भगवान बतलाना चाहते थे सारी दुनिया को और कुब्जा को भी कि उनका जो दर्शन है वो कभी निष्फल नहीं होता है। तो फिर भगवान ने क्या किया, क्या वरदान दिया? उन्होंने कुब्जा के पास जाकर अपने चरण कमल कुब्जा के चरणों के अंगूठे के ऊपर रखा, और फिर अपनी उंगलियां जो हैं भगवान कृष्ण ने कुब्जा के हनवटी के नीचे रखी, और एक झटका दिया उन्होंने। और उस वो झटका देने के कारण अब जो झुका हुआ पीठ था कुब्जा का, वो सीधा हो गया, और कुब्जा बिल्कुल उनका एक चमत्कार का परिवर्तन हो गया। बहुत ही एक सुंदर युवती कुब्जा बन गई।
ये चमत्कार जैसे हो गया और सारे लोग जो वहां उपस्थित थे वो आश्चर्यचकित हो गए। देखिए ये सुंदर चित्र में हम देख रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने कुब्जा के ऊपर ऐसे चमत्कार की कृपा कर दी। इसके साथ साथ वास्तव में उन्होंने कृष्ण प्रेम दिला दिया कुब्जा को माधुर्य रस में। केवल किसी का के शरीर के कुरूपता को नष्ट करना ये वास्तविक कृपा नहीं है। किसी के शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाना या किसी को ऐसे कोई भौतिक लाभ पहुंचाना ये वास्तविक आशीर्वाद या वरदान या लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ या वरदान तो ये है कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है तो कुब्जा को उन्होंने माधुर्य रस शुद्ध प्रेम कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो कुब्जा ने उस समय श्री कृष्ण को आमंत्रित किया अपने घर में, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि अब नहीं, मैं बाद में कभी आऊंगा, निश्चित आऊंगा, लेकिन बाद में। और इसके बाद फिर वो चले गए श्री कृष्ण। और अब 6 अध्याय बीत गए। अभी बहुत कुछ कृष्ण लीला में हो गया। अब इसके बाद जब श्री कृष्ण ने कंस और उनके कंस के साथियों का वध कर दिया था, तो अभी श्री कृष्ण ने याद किया कि अभी मुझे कुब्जा का उद्धार करना है। कुब्जा को मैंने वचन दिया था कि मैं उसके घर में जाऊंगा। तो यहाँ पर अब इस 48वें अध्याय के पहले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी आइए क्या कहते हैं सुनते हैं। श्री शुक उवाच, अर्थात शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्याः कामताप्तायाः प्रियम इच्छन् गृहं ययौ। अथ विज्ञाय भगवान, अथ मतलब उसके बाद, विज्ञाय जानकर। क्या जानकर? जो उद्धव का संदेश, उद्धव ने जो खबरें लाई थी वृंदावन से, वो जानकर, उनको समझकर, उनको सुनकर, अथ विज्ञाय भगवान, जो कि सर्वात्मा है और सर्वदर्शन है, उन्होंने इच्छा की, प्रियम इच्छन गृहम ययौ, वो चले गए। ययौ मतलब चले गए, गृहम, और किनके घर में चले गए? सैरंध्र्याः, जो सेविका थी, त्रिवक्रा या कुब्जा, कुब्जा के घर में जाने की इच्छा श्री कृष्ण की हुई। और यहाँ शुकदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण कौन है? भगवान है, सर्वात्मा है, सर्व और सर्वदर्शन है। तो इसमें एक श्रवण करने वाली बात यह है कि वैसे तो श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सर्वदर्शन अर्थात वो सब कुछ देखते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सबके आत्मा है, सबके हृदय में विराजमान है, हर एक अणु में भगवान विराजमान है। इसलिए ऐसे कोई बात हो ही नहीं सकती जिसको कि भगवान नहीं देख पाते हैं। हमारी दृष्टि सीमित है निश्चित, परंतु भगवान की दृष्टि, भगवान का ज्ञान असीमित है, क्योंकि भगवान सब जगह होते हैं। हम जब किसी स्थान में होते हैं और वहां कोई घटना होती है, तो हम उस घटना को देखते हैं, हम साक्षी हो जाते हैं। क्यों साक्षी होते हैं? क्योंकि हम उस स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थित थे। तो जहां पर हम उपस्थित रहते हैं और जहां हमारी आंखें खुली होती हैं और हम भ्रम में नहीं होते हैं, तो हमारे सामने जो व्यतीत होता है हम उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो सर्वस्व है, उपस्थित है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं होते हैं। तो क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं,
हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए वो सब कुछ देखते हैं। ये है भगवान शब्द का तात्पर्य। तो जब भगवान सब कुछ जानते हैं, सब जगह उपस्थित हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो क्या वो ब्रजवासियों के प्रेम गाथाओं को नहीं जानते थे? गोपियों के और अन्य ब्रजवासियों की हृदय की अवस्था क्या थी, क्या वो नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। फिर भी ये भगवान की लीला है कि वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। वो अपने भक्तों को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भक्तों की इच्छा पूरी हो। भक्तों की इच्छा क्या होती है कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान को प्रसन्न करें। तो भगवान अपने भक्तों को सेवा के लिए अवसर प्रदान करते हैं, और इसलिए उनका गौरव होता है भक्तों का। तो उद्धव जी को भेजकर उद्धव जी की महिमा का गान सारे ब्रह्मांड में उन्होंने कर दिया, क्योंकि उद्धव जी जाकर भी सारी दुनिया को बताने वाले थे कि ब्रजवासियों का के प्रेम जो है कितना प्रगाढ़ है और कितना सर्वोच्च स्तर का है। तो इस प्रकार से वो जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी ऐसे कभी लीला करते हैं कि मानो उन्हें कोई सलाहकार की आवश्यकता हो, उद्धव जैसे, कोई समाचार पत्र की आवश्यकता हो, कोई खबर देने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो, जबकि ऐसी कोई आवश्यकता वास्तव में भगवान की नहीं है। ये भगवान की लीला है। तो तत्व और लीला, ये दो चीजें हमें जाननी चाहिए। तात्विक दृष्टि से भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, परंतु लीला की दृष्टि से वो ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो उन्हें पता नहीं, इसलिए अपने भक्तों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब श्री कृष्ण आत्मा राम है, अपने आप में ही संतुष्ट हैं, वो आप्त काम है, अर्थात उनकी हर इच्छा पूर्ण है, फिर भी वो ऐसे अपने माता यशोदा के सामने जाकर व्यवहार करते हैं कि मानो उनको बहुत भूख लगी है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को कोई भोजन की कमी है, परंतु भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, इस प्रेम के आनंद को लूटना चाहते हैं, तो अपने माता यशोदा के सामने जाके ऐसे बर्ताव करते हैं कि मानो वो बहुत भूखे हैं, बहुत पीड़ित हैं, ताकि माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य स्नेह का उदय हो, उभर आए, और फिर वो अपने लाडले कान्हा को ले आकर खिलाए पिलाए, लाड प्यार करे, और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, माता यशोदा भी बहुत संतुष्ट हो जाती हैं। इस तरह से भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ये तत्व है, परंतु तत्व में ज्यादा आनंद नहीं है ना। केवल भगवान यदि अपने स्थान में बैठे रहे, मैं भगवान हूं, तो ऐसे ही बस परम भगवान है, फिर क्या फायदा। इसलिए भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, एको बहुश्याम, अपने आप को विस्तार करते हैं विभिन्न अपने अंशों में, अपने पार्षदों के रूप में। तो इसलिए फिर अब पार्षदों के और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, इससे रस का वर्धन होता है, दिव्य आनंद की वृद्धि होती है। आत्माराम होते हुए भी क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीमित हैं, वो अपने आनंद को भी असीमित मात्रा में बढ़ाते रहना चाहते हैं, और कौन रोक सकता है उनको। भगवान हर दृष्टि से सीमित है, इसलिए उनका आनंद भी असीमित है, उनकी लीलाएं भी असीमित हैं, उनके भक्त भी असीमित हैं कृष्ण की कृपा से। तो इसलिए यद्य ये श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि सब कुछ जानते हुए भी वो ऐसे मानो बर्ताव कर रहे थे कि उद्धव जी जब तक उनको नहीं बताएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि गोपियों की दशा क्या थी वृंदावन में, और गोपियों ने क्या कहा, क्या संदेश उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भेजा। तो खैर, अभी उद्धव का संदेश सुनकर
अब भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर में जाते हैं। अब उस 42वें अध्याय के श्लोक में के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कुब्जा के बारे में। और वो बात क्या है? कुब्जा का परिचय देते हैं। वास्तव में तात्विक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से कुब्जा है कौन? ये त्रिवक्रा कौन है? वो कहते हैं कि वास्तव में जो श्री कृष्ण की रानी है द्वारका में, सत्यभामा, सत्यभामा देवी की ये विस्तार हैं कुब्जा। और वैसे सत्यभामा कौन है? वो भगवान की अंतरंगा शक्ति भू शक्ति है। भगवान की अनेक अंतरंगा शक्तियां हैं। तो ये भू शक्ति ये है सत्यभामा देवी द्वारका में। और सत्यभामा देवी या भू शक्ति की एक विस्तार है जो पृथ्वी है। तो पृथ्वी भी भू शक्ति है, वो भी भगवान की पत्नी मानी जाती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह को प्रार्थना करते हैं ना। कौन सी प्रार्थना करते हैं? पृथ्वी माता को हम याद करते हैं। हम पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हैं कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व माम। हे विष्णु पत्नी पृथ्वी देवी, अभी हम हमारे पलंग से उठ रहे हैं और हमारे पैरों को हम पृथ्वी आपके ऊपर रख रहे हैं। पाद स्पर्श, तो क्षमस्व माम, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से पृथ्वी माता कोई साधारण देवी नहीं है, वो भूशक्ति है और वो भी भगवान की पत्नी मानी जाती हैं। और इसलिए वराहदेव के अवतार के समय फिर अपने दंष्ट से वराह भगवान ने गर्भवती किया पृथ्वी देवी को, और फिर भौमासुर निकले। वो भी असुर निकले, अभी क्या करें, लेकिन होता है ऐसे कभी कभी। तो खैर, अभी पृथ्वी माता है ये, या सत्यभामा देवी की विस्तार है त्रिवक्रा या कुब्जा देवी। तो ये कोई साधारण महिला नहीं है। कृष्ण लीला में जो ऐसी ऐसी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं भक्त, वो कैसे साधारण हो सकते हैं? और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के झुके हुए शरीर को सीधा कर दिया, तो इसके पीछे एक तात्पर्य है। ये किसी एक विशेष चीज को द्योतित करता है। और वो क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जब बहुत बोझ रहता है दुष्ट राजाओं का, जो अपने बड़े बड़े सैनियों को इकट्ठा करके सब जगह उत्पात करते हैं, मचा देते हैं, तहस नहस कर देते हैं सारे पृथ्वी में। तो ऐसे जो राजा होते हैं, उनके सैनिक आदि होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पापी काम करते हैं ये लोग, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाता है और पृथ्वी के लिए ये बात असहनीय हो जाती है। तो फिर पृथ्वी प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी से कि आप कुछ भगवान से बताइएगा कि हमें हमारा कुछ उद्धार कर लें। फिर भगवान इस बात को मानते हैं और आके पृथ्वी का बोझ कम करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भगवान श्री कृष्ण बिना दुष्कृतिनों को नष्ट करते हैं, जो बोझ बन के रहे हैं पृथ्वी पर। उनका अब भगवान का अवतार लेने के पीछे ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तो कुब्जा के झुके हुए पीठ को सीधे करने के पीछे ये एक रहस्यमय उद्देश्य है। तो इस भगवान के उद्देश्य को ये द्योतित करता है। और साथ साथ जब माता पृथ्वी के ऊपर जो बोझ था उसका निवारण करके उन्होंने साथ साथ कुब्जा को क्या भेंट दी? माधुर्य रस की भेंट उन्होंने प्रदान कर दी।
तो ये अभी एक पृष्ठभूमि है कुब्जा के बारे में। तो आइए अभी आगे इस अध्याय में क्या वर्णन है हम संक्षेप में सुन लेते हैं। तो जब श्री कृष्ण कुब्जा के घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ऐश्वर्यशाली ढंग से वो घर सजाया गया था और तरह तरह के ऐसे मान लीजिए कि मोतियों की मालाएं थी, फूलों की मालाएं थी, बहुत रेशम के कपड़ों से ढके हुए आसन और शैया आदि थे। तरह तरह के सुगंधित धूप वहां पर जल रहे थे, दीप भी थे और इस तरह से सजाया हुआ था कुब्जा ने। अब श्री कृष्ण वहां पर किस लिए गए थे? वो गए थे कुब्जा का उद्धार करने के लिए इस भौतिक सृष्टि से। जैसे ही त्रिवक्रा ने श्री कृष्ण को आते हुए देखा, वो अपने आसन से उठी और जल्दी श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। तो उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक स्वागत किया श्री कृष्ण का, उन्हें एक आसन दिया और उन्होंने विविध प्रकार से उनकी अर्चना भी की। और उद्धव को भी उन्होंने एक ऊंचा आसन दिया। परंतु सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि साधुतया, क्योंकि उद्धव का स्वभाव साधु का स्वभाव था, तो उन्होंने उस ऊंचे आसन को केवल स्पर्श किया और नीचे जमीन पर बैठ गए। क्योंकि भगवान के उपस्थिति में वो ऊंचे स्थान में नहीं बैठना चाहते थे उद्धव जी। तो इसलिए जब भगवान ने आसन ग्रहण किया तो उद्धव जी नीचे जमीन पर बैठ गए नम्रता से। और आगे श्री कृष्ण, जो कि मनुष्य समाज के लोगों के कार्यों की नकल करते हैं, फिर जल्दी से जाकर उन्होंने उस आसन पे, बिस्तर पे वो विराजमान हो गए। उधर त्रिवक्रा ने अपने आप को सजाया हुआ था, अपने शरीर को तरह तरह के अंगराग के द्वारा, अच्छे वस्त्र पहन के, आभूषण पहन के, फूलों की मालाएं आदि थी। और फिर वो श्री कृष्ण के सामने आई और इस समय श्री कृष्ण ने उनके चरण, उनके हाथ पकड़ लिए और फिर उनको साथ में बिठाया। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रे में अनुलेप अर्पण पुण्य लेशया। तो श्री कृष्ण ने लीला कुब्जा के साथ में क्यों की? क्योंकि कुब्जा ने एक छोटी सी सेवा की थी। पुण्य लेश, लेश मात्र पुण्य या सेवा कुब्जा की थी, बहुत कम। लेश मतलब बहुत कम, तो लेश मात्र ऐसे उन्होंने सेवा की। और क्या सेवा थी वो? अनुलेप अर्पणम। तो अनुलेप का अर्पण किया कुब्जा ने। बस इतनी छोटी सी सेवा से भगवान ने उनके ऊपर माधुर्य रस का अचिंत्य वरदान प्रदान कर दिया। और जैसे ही कुब्जा ने श्री कृष्ण के दिव्य शारीरिक सौरभ को सूंघ लिया, दिव्य गंध को सूंघ लिया, उनके चरण कमलों के सुगंध को सूंघ लिया, तो वैसे उनके हृदय में जो भी भौतिक कामनाएं थी वो सब समाप्त हो गई, शुद्ध हो गई। और यही तो श्री कृष्ण का उद्देश्य था। तो इस समय पर श्रीधर स्वामी बतलाते हैं वो एक मुक्त जीव थी कुब्जा। यद्यपि ऐसे यहाँ प्रतीत हो रहा है कि कुब्जा एक साधारण महिला की तरह व्यवहार कर रही थी जो संसार में होते हैं, परंतु वो एक मुक्त जीव थी इस समय, क्योंकि कृष्ण की कृपा प्राप्त कर चुकी थी वो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्राप्य दुष्प्राप्यम ईश्वरम। उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था, जो कि दुष्प्राप्य हैं। दुष्प्राप्य अर्थात जिनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ऐसे ईश्वर या श्री कृष्ण को कुब्जा ने प्राप्त कर लिया था। कैसे प्राप्त कर लिया था? अंग राग अर्पणेन।
अंग रागों को अर्पण करके उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। तो इससे हम देख सकते हैं, बार बार ये हम भगवान की लीलाओं में देख पाएंगे कि छोटी छोटी सेवा से ही कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। तो कैमुक्ति न्याय का प्रयोग करके हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनकी गति कितनी और ऊंची होगी। लेकिन हाँ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुब्जा कौन है, वो सत्यभामा देवी की विस्तार हैं, ये भी याद रखना चाहिए हमें। और फिर कुब्जा ने कहा कि हे कृष्ण, कृपया आप मेरे साथ कई दिन यहाँ पर रहिए। न उत्सहे त्यक्तुम संगम, आपके संग को त्याग देना, उसको न उत्सहे में सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप यहाँ पर रहिए। तो नोत्सहे त्यक्तुम संगम ते, कि आपके संग को त्यागना मेरे लिए असहनीय है, हे अम्बुरुह ईक्षणा। अब कुब्जा बहुत सुंदर नाम से श्री कृष्ण को पुकार रही है। अम्बुरुह ईक्षण, ईक्षण मतलब आंखें, जिनकी आंखें हैं। अम्बुरुह मतलब कमल, तो हे कमल नयन, हे पद्म नयन, हे कमल लोचन, हे पुंडरीकाक्ष, ये भगवान के विविध नाम हैं। जब भगवान की आंखों की तुलना कमल से की जाती है, तो बस इस एक तुलना से सैकड़ों नाम हम बना सकते हैं भगवान की, सैकड़ों नाम। क्योंकि कमल पुष्प के लिए कितने सारे शब्द हैं संस्कृत में, और आंखों के लिए भी कितने सारे शब्द हैं संस्कृत भाषा में। तो उनको जोड़ते रहिए और तरह तरह के शब्द मिल जाएंगे, भगवान के नाम मिल जाएंगे। तो हम भी भगवान के नए नए नामों का आविष्कार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे भगवान ने लंदन ईश्वर नाम बनाया, पेरिस ईश्वर नाम दिया कृष्ण को। लंदन के ईश्वर तो है ही ना भगवान, तो लंदन ईश्वर कहने में क्या समस्या है। परंतु लंदन तक उनका ऐश्वर्य सीमित नहीं है। ये एक बात हमें जाननी चाहिए। तो अम्बु रूह, तो अम्बु अर्थात जल, रूह मतलब जो ऊपर उठना है। तो क्योंकि कमल पुष्प जल से ऊपर उठता है, जल में जन्म होता है, इसलिए कमल को कभी कभी अम्बु रूह कहते हैं, अम्बु रूह। ऐसे बहुत सारे नाम हैं कमल पुष्प के। तो इसलिए कृष्ण का नाम है अम्बुरुह एक क्षण, अम्बुरुह एक क्षण, एक क्षण जिनकी ईक्ष हैं, जिनकी आंखें हैं। तो श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि किसी न किसी तरह से त्रिवक्रा या कुब्जा को आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाना। और फिर उन्होंने कहा त्रिवक्रा से कि अवश्य मैं और बाद में आऊंगा तुम्हारे घर में फिर से। और फिर नमस्कार सम्मान किया, और फिर उद्धव जी के साथ अपने परम ऐश्वर्यशाली निवास स्थान में श्री कृष्ण लौटकर आए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में भगवान विष्णु दुराराध्यम समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम। दुराराध्यम विष्णु है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और इस बात का अनुभव हम सबको है। कितने लोगों के पास हम जाते हैं कि आप भगवान की उपासना कीजिए, हमारे साथ सत्संग में आइए, लेकिन उनकी रुचि नहीं होती है, तो दुराराध्य हैं। तो भगवान विष्णु दुराराध्य हैं, समाराध्य, परंतु जो उनकी पूरी तरह से पूजा करते हैं विष्णु की, जो सर्वेश्वरेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं भगवान कृष्ण। तो ऐसे
फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो कि बहुत दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए, और ऐसे भगवान को यदि कोई अच्छे ढंग से पूज रहे हैं, उनकी बहुत शुद्ध, बहुत ही तीव्रता से उपासना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर यदि वो व्यक्ति भगवान को कोई भौतिक चीज के लिए पुकारे, तो ये अल्प बुद्धि का लक्षण है ना। ये तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। जब हम वैसे ही भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं और फिर जाके भगवान के पास कोई भौतिक चीज मांगे, ये तो अल्प बुद्धि के लक्षण हैं। क्योंकि ऐसे कोई तुच्छ, कोई वरदान से, भौतिक वरदान से ये व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो छोटे छोटे भौतिक चीजों से क्यों संतुष्ट होना चाहिए हमें? हमें मांगना चाहिए, वो सब मांगनी चाहिए, वो सबसे ऊंची चीज, कृष्ण प्रेम। तो आचार्यों की टीकाओं से हम ये जान सकते हैं कि त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा को हम दो स्तरों पे जान सकते हैं। एक स्तर पे हमें जानना चाहिए कि वो एक मुक्त जीव है, वो सत्यभामा देवी की विस्तार हैं, और वो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का संग कर रही हैं उनकी लीलाओं में। तो ये एक स्तर पे कुब्जा है। इस तरह से भी हमें कुब्जा को जानना चाहिए। और दूसरे स्तर पे भगवान श्री कृष्ण इस कुब्जा की लीला के द्वारा हम सबको भी, जो बद्ध जीव हैं, वो हमें कोई उपदेश देना चाह रहे हैं कि हमें क्या मांगना नहीं चाहिए। कोई भौतिक चीज कृष्ण से मांगनी नहीं चाहिए हमें। तो एक और त्रिवक्रा का मूल रूप है, और दूसरी ओर कुछ एक संदेश है जो भगवान हमें देना चाहते हैं इस लीला के द्वारा। तो इन दोनों तरीकों से हमें कुब्जा की लीला को समझना चाहिए। जैसे कभी कभी हम अर्जुन को देखते हैं, भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन हिचकिचाए श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए। श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से कि अर्जुन तुम युद्ध करो, परंतु श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं तो हिमालय में जाना चाहता हूं, मेरे गुरुजनों की हत्या मैं कैसे कर लूं। लेकिन बाद में चल के अर्जुन ने शरण ग्रहण किया श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, और अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मधुरेण समापयेत, अंत में सब कुछ मधुर हो गया। श्री श्री कृष्ण का आदेश का पालन किया और श्री कृष्ण की इच्छा पूरी हो गई। परंतु हम ये नहीं समझना चाहिए कि अरे अर्जुन ने पालन नहीं किया, भक्तों को तो चाहिए कि वो पालन करें भगवान के आदेश। तो ये एक लीला है। अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। जब भी भगवान कृष्ण भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, अवतार लेते हैं, तो अर्जुन अवश्य उनके साथ में होते हैं। और ब्रह्मांड में, जब हर एक ब्रह्मांड में अर्जुन जी साथ में रहते हैं उनके, तो अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं है, उनके पार्षद हैं। फिर भी ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो भी भगवान के आदेशों का पालन करने में असमर्थ हैं। परंतु हमें जानना चाहिए कि वास्तव में अर्जुन कौन है, उनका स्थान क्या है, और अर्जुन का इस प्रकार से श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने से इनकार करना ये क्यों हुआ। क्योंकि अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बतलाना चाहते हैं कि हमें कैसे नहीं बनना चाहिए। तो दोनों सकारात्मक और नकारात्मक उपदेश भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हमें देना चाहते हैं। तो कुब्जा के संदर्भ में भी हमें ऐसे समझना चाहिए। तो इस प्रकार से कुब्जा का उद्धार करके अब श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि मैंने अक्रूर जी से भी कहा था कि मैं आपके घर में आऊंगा। अब अक्रूर जी लगते हैं श्री कृष्ण के चाचा। अक्रूर जी पुत्र हैं श्वफल का नाम के एक
राजा के, वृष्णि वंश के राजा के। अक्रूर जी की माता है नंदिनी, जो कि काशीराज की पुत्री थी। और दास्य रस में अक्रूर जी महान भक्त हैं कृष्ण के। देखिए, कभी कभी भक्तों को ना ऐसे सेवा करनी पड़ती है ना, जो करना बहुत मुश्किल होता है। अन्यों को, भक्तों को भी कभी कष्ट देना पड़ता है। भक्तों को कभी सेवा ऐसी होती है। भगवान ने अक्रूर को क्या सेवा दी? कंस के द्वारा सेवा दे दी अक्रूर को। वो क्या सेवा है? कि जाओ मथुरा से वृंदावन और कृष्ण बलराम को यहाँ ले आओ। अब कंस की जो इच्छा थी, कंस की तो कोई करने की इरादा तो नहीं था। कंस का इरादा था कि मैं कृष्ण को मार डालना चाहता हूं, परंतु हुआ बिल्कुल उल्टा। फिर कृष्ण के कर कमलों के द्वारा कंस की हत्या हुई। तो अक्रूर जी का कार्य क्या था? वृंदावन में जाके कृष्ण को ब्रजवासियों से अलग करना था। ब्रजवासियों को अक्रूर जी के द्वारा कितना दुख हुआ, परंतु बेचारे अक्रूर जी करते क्या? वो जानते थे कि ये भगवान की इच्छा है। तो कभी कभी सेवा करते करते, सेवा के दौरान ही, कृष्ण के लिए ही कभी कभी अन्यों को दुख देना पड़ता है। ऐसे हो जाता है अकस्मात। ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से हम कृष्ण को प्रसन्न करने के नाम पर अन्यों को दुख देते बैठे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अकस्मात ऐसे कुछ हो जाए, परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसे हमें परिस्थिति को स्वीकार करके हमारी सेवा करनी चाहिए। फिर बलराम, और बलराम जी को और उद्धव को साथ में लेकर अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए अब श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर में चले गए। तो इससे हमें पता चल सकता है कि भगवान कृष्ण के दैनिक कार्यकलाप क्या, क्रियाकलाप क्या हुआ करते थे मथुरा में। अपना समय कैसे बिताते थे श्री कृष्ण? कभी एक भक्त के घर में गए, कभी दूसरे भक्त के घर में गए, कभी किसी और भक्त के साथ समय बिताया। बस ऐसे श्री कृष्ण करते थे। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जैसे ही अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को देखा, जो कि उनके स्वजन थे, उनके रिश्तेदार थे, तो तुरंत वो उठे और दौड़ते हुए वो उनके पास में गए और आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद फिर प्रणाम किया। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि पहले जब श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि उनके पास एक मैत्री के भावना में आए, एक समानता का भाव था, तो उस समय अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को आलिंगन किया। परंतु बाद में फिर उनका जो स्वाभाविक भक्ति का भाव था वो प्रकट हुआ, और अक्रूर जी ने फिर प्रणाम किया श्री कृष्ण को और बलराम को, दंडवत प्रणाम किया पूरी तरह से। और फिर वो अपने अतिथियों को उन्होंने आसन प्रदान किए और उनकी उपासना आराधना की उन्होंने। शास्त्रों में बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि कैसे एक अतिथि की सेवा करनी चाहिए। खास करके जब कोई बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हमारे अतिथि बन के चले आते हैं, तो मीठे शब्दों से और एक अच्छे से आसन से और उनके अर्चना करके मधुपर्क आदि उनको देकर, हाँ, ऐसे स्वागत होता है। फिर अक्रूर जी ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के चरणों का अभिषेक किया, और फिर वो जो चरणामृत था उसको लिया और अपने सर पे उन्होंने छिड़क दिया। फिर उन्होंने कृष्ण बलराम को भेंट दी, तरह तरह के भेंट दिए। सुंदर रेशम के वस्त्र थे और बहुत सुगंधित चंदन का लेप था, और फिर फूलों की मालाएं थीं, तरह तरह के सुंदर आभूषण थे। तो इस प्रकार से ये सब चीजें अर्पण करने के बाद अक्रूर जी ने अपना सर झुकाया श्री कृष्ण और बलराम के सामने,
और फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने ही गोद में रखा और फिर उन्होंने मालिश करना शुरू कर दिया श्री कृष्ण के चरण कमलों को। और फिर अपने सर को नम्रता पूर्वक झुकाकर उन्होंने कृष्ण और बलराम के सामने प्रार्थना प्रारंभ कर ली। देखिए, अक्रूर जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, वंदना के आदर्श हैं। जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, उनमें वंदनम भी है ना, प्रार्थना अर्पण करना। तो इसमें अक्रूर जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जगह जगह अक्रूर जी की प्रार्थनाएं प्रसिद्ध हैं और पिछले वर्षों में हम अक्रूर जी की प्रार्थनाओं की चर्चा भी विस्तार में कर चुके हैं। तो पुनः यहाँ पर अभी अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो संक्षेप में हम सुन लेते हैं कि अक्रूर जी की प्रार्थना क्या है। तो अब वो कहते हैं कि हमारा अहो सौभाग्य है कि आप यहाँ पर कृपा बरसाने के लिए आए हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि आपने कंस और उसके साथियों का वध कर दिया है और इस तरह से आपके यदुवंश को आपने राहत दिला दी है, क्योंकि कंस सबको हैरान करता था, सबको सताता था बहुत। अभी उनको कष्ट मुक्त कर दिया है आपने। और फिर वो प्रार्थना करते हैं, युवाम प्रधान पुरुषो। युवाम मतलब आप दोनों। ये विवचन है। युवाम, आप दोनों। तो कृष्ण और बलराम दोनों को बोल रहे हैं। आप दोनों कौन हो? प्रधान पुरुषो। फिर से पुरुषौ कहते हैं, पुरुषौ अर्थात द्विवचन। तो आप दोनों परम प्रधान पुरुष हो इस जगत के, और जगत हेतु, जगत के कारण आप हो। जगत मयो, जगत मय, आप इस ब्रह्मांड से अभिन्न हो। देखिए श्लोक यहाँ पर है, युवाम प्रधान पुरुषो जगत हेतु जगन्मयो, भवद्भ्याम न विना किंचित परम अस्ति न चापरम। भवद्भ्याम, और आप दोनों के सिवाय, न बिना किंचित, कोई भी और अन्य कारण नहीं है और नहीं कोई ऐसे वस्तु उत्पन्न होता है। तो आप इस भौतिक सृष्टि से अभिन्न क्यों हैं? क्योंकि ये आपकी शक्ति है। तो भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के भगवत्ता की घोषणा अक्रूर जी कर रहे हैं। भले अक्रूर उनके चाचा हैं, फिर भी वो भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम कौन हैं। और क्योंकि वो दास्य रस में है ना कृष्ण बलराम के प्रति, इसलिए इस प्रकार की प्रार्थना करना वो बहुत पसंद करते हैं। और हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी जहां भी भगवान के शुद्ध भक्त उनकी स्तुति करते हैं, तो उनके भाव को, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, निश्चित ही बीच बीच में अपने भावों को व्यक्त करते करते वो ऐसे कोई दार्शनिक या तात्विक बहुत गहरी बातों को भी रखते हैं सामने। तो लीला है और तत्व है, दोनों को समझना चाहिए हमें। इसलिए समय समय पर जब लीलाएं पाई जाती हैं भागवत में, भक्त लोगों की आदत क्या होती है, जब भी प्रार्थनाएं आती हैं तो पन्नों को जल्दी घुमा लेते हैं, फिर अगली बार कौन सी लीला में आगे क्या होता है। परंतु इन प्रार्थनाओं को भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। कम से कम एक बार तो पढ़ लेना चाहिए, समझने का प्रयास कर लेना चाहिए। फिर आगे उद्धव, क्षमा कीजिए, अक्रूर जी कहते हैं, आत्मसृष्टम इदम विश्वम। इदम मतलब ये, सृष्टम मतलब ये भौतिक सृष्टि। तो ये क्या है? इदम विश्वम। हाँ देखिए, आत्मसृष्ट इदम विश्वम। तो ये विश्व जो है ये आत्मसृष्टम, आपके द्वारा संचालित किया हुआ है, आपके द्वारा ये रचित है, सृष्ट है आपके द्वारा। अन्वाविश्य स्वशक्ति भी,
और आपके शक्तियों के द्वारा आप इस सृष्टि का सृजन करते हैं और इन शक्तियों के साथ साथ आप इस विश्व में प्रविष्ट भी होते हैं। ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम। और इस प्रकार से आपको जाना जा सकता है विविध रूपों में। श्रुत मतलब शास्त्र, वैदिक शास्त्रों के द्वारा, और प्रत्यक्ष अपने अनुभव से भी। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं कि आप सृष्टि से एक भी हो और आप भिन्न भी हो। तो चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य भेदा भेद तत्व का दर्शन है। फिर आगे अक्रूर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पंच महाभूत हैं, भूमि आप नल वायु खम, जैसे वो प्रकट होते हैं इस सृष्टि में अपनी विचित्र विविधता में, तरह तरह की योनियों में और स्तर चर अचर प्राणियों में पैदा होते दिखाई पड़ती है ये विविधता। ठीक उसी प्रकार से आप जो कि स्वतंत्र परम सत्य हैं, आप भी आपके सृष्टि में विविध रूप से प्रकट होते हैं और आप इस सृष्टि का सृजन करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका विनाश भी करते हैं आपके विविध शक्तियों के द्वारा। परंतु आप कभी भी बंद नहीं जाते हैं इस भौतिक शक्तियों के द्वारा, इन भौतिक शक्तियों के द्वारा, क्योंकि आपको भला कौन बांध सकता है। माया आपकी शक्ति है, आप कभी माया के अधीन नहीं हो सकते हैं। और क्योंकि ये पहले से साबित कभी नहीं किया गया है कि आप भौतिक आवरण से कभी आप ढके हुए रहते हैं, तो इससे हमें समझना चाहिए कि आप परम स्तर में सदैव स्थित रहते हैं। न आप में कोई द्वंद्व है, आप परम सत्य हैं। आप कभी न बद्ध होते हैं, न आपको कोई मुक्ति के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और ऐसे यदि प्रतीत हो कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, तो इसके पीछे दो कारण हैं। और कौन से दो कारण हैं? एक, कि आपको हम इस तरह से देखना चाहते हैं, और दूसरी बात अज्ञान के कारण। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्रूर जी कह रहे हैं। अभी तत्व की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परंतु क्या वृंदावन में माता यशोदा और नंद महाराज श्री कृष्ण को परम सत्य मानते हैं? क्या वो कृष्ण को जब सुबह जगाने जाती थे कहते हे भगवान उठिए, हे परम सत्य, ऐसे कहती है माता यशोदा? माता यशोदा डांटती, जल्दी जल्दी उठो, चलो गायों को चराने के लिए ले जाने का समय हो गया, उठो उठो, जल्दी स्नान करो, जल्दी चलो। तो क्योंकि माता यशोदा और नंद बाबा का स्नेह इतना तीव्र है, तो ऐसे स्नेह के भाव में विभोर होकर प्रेमावेश में आके माता यशोदा, नंद बाबा और अन्य ब्रजवासी भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं। अन्य जो गोपियां हैं वो जानती हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परंतु योग माया के कारण वो कभी कभी जानती हैं, कभी कभी भूल जाती हैं। और ये ऐसे भूल जाना, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो लीलाएं हैं वो और रसमय बन जाएं, और जो प्रेम का आदान प्रदान है वो और भी रसमय और भी इसका स्वाद मीठा बन जाए। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वृंदावन में, वो कृष्ण की भगवत्ता को नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी इच्छा से, आपकी इच्छा से, यहाँ पे क्षमा कीजिए, स्याताम निकामः, वो आपकी इच्छा से हम आपको नहीं पहचान सकते हैं। कि किस तरह से जब आप भक्तों के साथ में आपके प्रेम की लीलाओं का
प्राकट्य करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके भक्त भूल जाएं कि आप भगवान हैं, यहां तक कि आप स्वयं भूलना चाहते हैं कि आप भगवान हो। न केवल भक्त भूलते हैं कि कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। उनको कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। ऐसे गौर लीला में भी दिखाई पड़ता है, रामायण में भी दिखाई पड़ता है, श्रीमद् भागवत में भी ऐसे दिखाई पड़ता है। ये है लीलाएं की, वृंदावन की लीलाओं की विशेषता। दोनों भक्त और भगवान भूल जाते हैं सत्य को। सत्य क्या है कि भगवान भक्त है, भगवान परम सत्य। और ऐसे विस्मृति, दिव्य विस्मृति की अवस्था में जो वात्सल्य भाव है, श्रृंगार भाव है, सख्य भाव है, दास्य भाव है, वो और भी मीठा हो जाता है। और कभी कभी भगवान की इच्छा से भक्त, जो भक्त नहीं, जो अज्ञानी है, उनको भी भगवान अंधकार में डालते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। नाम, नाम प्रकाश, जो भगवान को वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि योग माया समावृत है। भगवान अपनी माया के पर्दे के द्वारा जो ये महामाया का पर्दा है, बद्ध जीवों की आंखों के सामने डाल देते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो यम ना भी जानाति। तो जो मूढ़ लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उनकी आंखों के सामने अज्ञान का पर्दा डाल दिया है। तो ये दो कारण होते हैं जिनके द्वारा भगवान के सत्यता को लोग पहचान नहीं सकते हैं, चाहे वो भगवान के शुद्ध भक्त हों, चाहे वो अभक्त हों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सत्य तो ये है कि देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। देह और देही, देह में रहने वाले व्यक्ति को देही कहते हैं। तो देह देही विभागो यम न यम अयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित, कि भगवान में कभी भी देह और देही का भेद नहीं होता है। हमारे शरीर और आत्मा में भेद होता है, ये प्राथमिक शिक्षा है भगवद गीता की। परंतु भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। खैर, ऐसे अक्रूर जी समझा रहे हैं कि भगवान का परम स्थान क्या है। और फिर आगे अक्रूर जी कहते हैं कि दो पथ हैं, दो मार्ग हैं इस जगत में। एक को कहते हैं पाषंड पथ। पाषंड अर्थात जो नास्तिक होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुष्टों का पथ, नास्तिकों का पथ। और दूसरा पथ होता है वेद पथ। तो हे भगवान, आपने ही ये वेद का पथ स्थापित किया है, परंतु ये वेद पथ में कभी रुकावटें डालते हैं ये पाषंड पथ पे चलने वाले लोग। और फिर इन रुकावटों को निकालने के लिए वेद पथ से आप अवतीर्ण हो जाते हैं और उन दुष्टों का विनाश करते हैं और वेद पथ की स्थापना पुनः करते हैं। जिस प्रकार से हम जब सड़कों पे जाते हैं तो सड़कों में, सड़क जब बारिश के कारण बिगड़ जाते हैं, खड्डे वगैरह हो जाते हैं, तो फिर सरकार का ही उद्देश्य या ये कर्तव्य बनता है कि वो सड़कों को ठीक कर लें, ताकि फिर जो सड़कों पे चल रहे हैं वो ठीक से चल पाए। नहीं तो क्या होता है, इतने बड़े बड़े खड्डे होते हैं सड़कों में, कभी कभी अपघात हो जाता है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। तो फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, आके उन खड्डों की मरम्मत करनी पड़ती है, रास्ते को ठीक कर देते हैं, ताकि फिर से सब लोग ठीक से चल सकें। हाँ, अब बात तो ये है कि खड्डे क्यों होते हैं सड़कों में, वो अलग बात है अभी। हम्म, सब निकृष्ट श्रेणी के पदार्थों का उपयोग करते हैं। हम्म, चोरी, घूस देना, ये वो सब कितने सारे न जाने ऐसी चीजें होती जिनकी चर्चा हम नहीं कर सकते।
सही ढंग से सड़कें बनाते नहीं हैं। तो आधा पैसा तो इधर उधर चले जाता है, तो उनको करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जगत में जो पाषंड पथ के चलने वाले लोग हैं, वो वेद पथ में आके बाधाएं डालते हैं। तो श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ता है इन पाषंडों की हत्या करने के लिए। और इन पाषंडों ने जो रुकावटें डाली हैं वेद पथ में, उनको निकालने के लिए, ताकि जो सज्जन लोग हैं, जो वेद पथ में चलना चाहते हैं, वो बिल्कुल निडर होकर आगे चल सकें। और फिर आगे अक्रूर जी कहते हैं कि आप वही परम सत्य हैं जो कि वासुदेव के घर में अपने अंश बलराम जी के साथ प्रकट हुए हैं। और आप इस कारण से यहाँ प्रकट हुए हैं कि आप पृथ्वी के बोझ को हल्का करना चाहते हैं। ये सैकड़ों जो दुष्ट राजा हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को इकट्ठे की हैं अन्यों को कष्ट देने के लिए, उनसे आप पृथ्वी को मुक्त कराना चाहते हैं। और ये राजा जो हैं, ये देवताओं के शत्रुओं के विस्तार हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आए हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा घर भी पावन हो गया है, क्योंकि आपने मेरे घर में प्रवेश कर लिया है। और आप सारे देवों के, सारे साधारण व्यक्तियों के, हमारे पितरों के सारे आप प्रतिनिधि हैं। और जब आप यहाँ पर पधारे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इन सब की पूजा करने का लाभ और उससे कहीं अधिक हमें प्राप्त हो गया है। आपके चरण कमलों को धोया हुआ जल जो है सब त्रिभुवनों को पावन करता है। और आप संपूर्ण विश्व के गुरु हैं, जगत गुरु हैं आप। ऐसे अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण के सामने। आप तो जानते हैं ना कि वैसे कर्मकांड के पथ में पंच यज्ञ की बात होती है। 5 तरह के पाप होते हैं पंचसून, तो उनसे मुक्त होने के लिए पंच यज्ञ ऐसे बताया जाता है। 5 तरह के यज्ञ हमें करने चाहिए। किस तरह के यज्ञ होते हैं? तो परम सत्य की ओर जो यज्ञ होता है, वो है वेदों का अध्ययन करना। फिर दूसरी बात, हमारे पितरों के लिए यज्ञ करना, कैसे पिंड तर्पण आदि देना। तीसरी बात कि अन्य जितने भी प्राणी हैं उनके लिए यज्ञ करना, कैसे उनके जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा भोजन आदि उनके लिए अलग से रखना। ऐसे वैदिक सभ्यता में हुआ करता था। चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए कुछ घर के बाहर रख देना, ताकि वो भी आके कुछ अनाज आदि, कुछ दाने वगैरह खा के चले जाएं। कुछ बाहर के जानवरों के लिए कुछ रख देना, वो भी आके कुछ खा लें। और फिर मनुष्यों के लिए यज्ञ करना, कैसे? अतिथि की सेवा करने से। और अंत में देवताओं के लिए यज्ञ करना, अग्निहोत्र आदि करके उनकी उपासना करने से। परंतु जैसे कि नवयुगेंद्र महाराज निमि से कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। वो कहते हैं कि हे राजन, वैसे जब हम जन्म लेते हैं इस भौतिक जगत में, तो हम ऋणी होते हैं देवों से, ऋषियों से, प्राणियों से, हमारे बच्चों, परिवारों से, परिवार के सदस्यों से, मनुष्य समाज से, पितरों से इत्यादि। परंतु जो व्यक्ति आपके शरण में आ जाता है, सर्वात्मना शरणम शरण्यम, आप ही शरण के योग्य हैं, शरण लेने के योग्य हैं, शरण्य हैं आप। और जो व्यक्ति अपने सारे मन से शरण्यम का शरण ग्रहण करता है, केवल मुकुंद, आपके मुकुंद की सेवा करने के लिए, तो फिर न किंकरो न अयम ऋणी च राजन, वो ऋण मुक्त हो जाता है।
किसी का दास भी नहीं रहता है, वो केवल कृष्ण और वैष्णवों का दास रहता है। और फिर आगे अक्रूर जी अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हुए कहते हैं कि कह पंडितस्त्वत् अपरम शरणम समीयाद। ऐसे कौन पंडित व्यक्ति है जो आपके शरण को ग्रहण नहीं करेगा, जो किसी अन्य व्यक्ति के शरण में जाएगा? क्यों आपके गुण ही ऐसे हैं। प्रियाद, आप भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ऋतगिरह, आप सत्यवादी हैं। देखिए, इसलिए तो आप मेरे घर में आए। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे घर में आने वाले हैं, अभी आपने वचन पूर्ण कर लिया। सुहृदः, आप हम सबके हितैषी हैं। कृतज्ञात, आप बहुत ही आभारी रहते हैं छोटी सी सेवा करने के बाद भी। सर्वान ददाति सुहृदो भजतो अभिकामान, तो जो लोग अभिकाम भजतो, जो आपके हृदय पूर्वक भजन करते हैं आपका, तो उन सब की कामनाएं, अभिकामान, सर्वान ददाति, आप उनको दे देते हैं, प्रदान करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो भी सुहृद हैं। आप तो सुहृद हैं ही, और आपके भक्त भी सुहृद हैं। और क्योंकि वो आपका निरंतर भजन करते हैं, तो सर्वान ददाति अभिकामान, उनकी जितने भी इच्छाएं होती हैं वो आप उनको पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार से आप आत्मानम अपि, आपके आपका न तो कभी घटन होता है, न कभी वृद्धि होती है, और आप इस प्रकार से सब कुछ देने के बाद भी आप जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान सबके सुहृद हैं, और भगवान के भक्त भी सबके सुहृद हैं, और भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो कृपया ये जो देह पाश है, माया का जाल है, इससे हमें मुक्त कर दीजिए। ये जो आसक्ति है केवल माया का ही एक खेल है, तो हमें इससे आप कृपया मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से अक्रूर जी ने भूरी भूरी प्रशंसा श्री कृष्ण और बलराम की। और भगवान ने उल्टा सोचा कि अभी मैं तो पीछे नहीं रहूंगा, मुझे भी स्तुति करनी चाहिए मेरे भक्त की। तो भक्त और भगवान में ये स्पर्धा होती है। भक्त भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, और भगवान भक्त का गुणगान करना चाहते हैं, भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो अक्रूर जी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अक्रूर जी की स्तुति कैसे की, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल शाम को 7 बजे आना होगा। फिर हम सुनेंगे कि भगवान कैसे अपने प्रेम को अ, और आभार को व्यक्त करते हैं अक्रूर जी के प्रति। तो कथा विराम यही देते हैं। वैसे बहुत कम बचा है इस अध्याय में, परंतु देर हो चुकी है, इसलिए कथा को विराम यहीं पे देते हैं। और फिर अगले अध्याय को भी हम कल हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा। महाराज कुछ प्रश्न लेना है क्या? चैट में 2 प्रश्न आए हैं। हाँ, नहीं, शायद किसी के प्रश्न नहीं है, आज थोड़ा दार्शनिक प्रवचन था। ठीक। तो ठीक है, हम भजन गा लेते हैं, जी ठीक है। हाँ।
भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित गीतावली से यह सुंदर गीत है वृंदावन का। यद्यपि हम मथुरा पहुंचे हैं श्री कृष्ण के साथ में, परंतु वृंदावन की यादें आ रही है ना, तो इसलिए वृंदावन की चर्चा करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। आरती करो ए लली राधे सखी गण। आरती करो राधे सखी गण। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर। पीतांबर शेखी पोच्छ चूड़ा मनोहर। पीतांबर शेखी पोच्छ चूड़ा मनोहर। ललित माधव वामे वृषभानुकन्या। ललित माधव वृषभानुकन्या। सुनील वसना गौरी रूपे गुणे धन्या। रूपे गुणे धन्या। नानाविध अलंकार करे झलमल। हरि मनोविमोहन वदन उज्ज्वल। विशाखादि सखी गण नाना रागे गान। विशाखादि सखी नाना रागे गान। प्रिय नर्म सखी जत चामर ढूला। चामर ढूला। राधा माधव पद सरसिज आशे। राधा माधव सरसिज आशे। भक्ति विनोद सखी परे सुखे भासे। भक्ति विनोद परे सुखे भासे। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। जय राधा कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।